Welcome to the Human Network. At Godfrey Phillips Bravery, we believe bravery is not just physical. You can find it in lighting the path of justice or taking discrimination head on, lending a hand or lending your support. At Godfrey Phillips Bravery, we believe bravery can take many forms. It's not important which one you choose. It's important you choose one. If you have done an act of bravery or know someone who has, please send your entries to me at Godfrey Phillips Bravery Awards. Our holidays make you happy, happy. You happy, we happy. You happy, 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 happy. Your family happy. For the happiest family holidays, Club Mahindra. You happy, we happy. नमस्कार, मनी मंत्र में फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मनी मंत्र में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। हमारे साथ में हैं रिलायंस मनी के सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय। और लोगों को एक बात ये थी कि म्यूचुअल फंड में और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, वो साफ हो गया है। अब दूसरी बात यह है कि वो कौन लोग हैं जिनको पोर्टफोलियो मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात इसमें आती है। एक तो बड़ी बात इसमें यहाँ पर यह है कि अगर आपका इक्विटी बायस है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आप चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट में जो है हमारा उसमें करूं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मार्केट में, एक तेजी से बदलते मार्केट में अगर आपको चाहिए, उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा ये है कि अगर आप को एक डिसिप्लिन चाहिए बाकायदा, तो आपका मैनेजर आपको ये भी बताएगा कि आपको हर एक क्वार्टर में या हर एक साल में या हर एक आधे साल में, हाफ ईयरली या मंथ में कितना पैसा लगाना चाहिए और कहां कहां पर किस तरह से आप वो लगा सकते हैं। ये तीन बड़ी चीजें हैं, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके उसमें आती हैं। एक और बात इसमें है, वो है टैक्सेशन की। टैक्सेशन क्या इसमें जिस तरह से इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में टैक्सेशन है वही है, या इसमें कुछ और फायदा लोगों को हो सकता है? देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अलग टैक्सेशन के एंगल से नहीं देखा जाता है। ये नॉर्मल आपका शेयर परचेज सेल के हिसाब से देखा जाता है। तो मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने कुछ शेयर लिया आज और वो एक साल से पहले उसको बेच दिया और प्रॉफिट हुआ, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर उसने एक साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि आज के दिन में 0 है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा ना। एक चीज यहां पे समझना चाहिए, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी सेम टैक्सेशन रूल इज एप्लीकेबल। पर आप एक चीज में ध्यान करिए कि म्यूचुअल फंड मैनेजर वो टाइम में अगर 50 शेयर भी खरीदे और बेचे तो उसका टैक्सेशन का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। वो फंड के ऊपर, जी, वो फंड में जा रहा है, तो फंड में वो ऐसे टैक्सेशन नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश किया और एक पर्टिकुलर शेयर में निवेश किया। म्यूचुअल फंड मैनेजर ने मे बी 5 बार शेयर लिया बेचा, पर एक साल से ज्यादा आप म्यूचुअल फंड यूनिट आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई टैक्स नहीं आएगा एक साल के बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया। पर अगर आपने उस टाइम सेम पैसा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लगाया होता और फंड मैनेजर ने 5 बार चर्न किया है, तो 5 बार आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा इनएफिशिएंसी है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको प्लेन वेनिला बहुत सेफ कर रहना है, प्लेन वेनिला स्ट्रक्चर में जाना है, तो म्यूचुअल फंड ठीक है कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, फंड मैनेजर जो कर रहा है कर रहा है। अगर आपको इक्विटी में व्यू है, जैसे कि आप बता रहे थे, आप थोड़ा एग्रेसिव हैं, थोड़ा इक्विटी में व्यू है, थोड़ा एक डिसिप्लिन वे पे आप करना चाहते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहिए। तो लोग इससे भी कंफ्यूज करते हैं कि आपके ब्रोकर में और आपके पोर्टफोलियो मैनेजर में क्या फर्क है? वो तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम आपको शेयर आपके लिए शेयर खरीदना, आपके लिए शेयर बेचना। वो एडवाइस आपको दे सकता है, पर वो एडवाइस आपको लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, और आपका पैसा वो मैनेज नहीं कर रहा। रिस्क भी आपका है सर, रिस्क भी आपका पूरा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उसका पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ही है आपका पैसा संभालना, वो सही ढंग से इन्वेस्ट करना, सही ढंग से एग्जिट करना, तो वो रोल अलग है कंप्लीटली। बिल्कुल। आप सवाल करना चाह रहे हैं? What is the growth of portfolio management in India as compared to the developed economy? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अलग से तो ऐसा कोई रिपोर्ट एनालिसिस शायद नहीं हुआ है, पर ओवरऑल फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंडिया में पिछले 5 साल में आई थिंक हैज एक्सपोनेंशियली ग्रोन, बहुत ग्रोथ आया है। पर अगर दुनिया के कंपैरिजन में आप पूछेंगे तो बहुत ही छोटा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
आई थिंक वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस। बहुत बहुत आगे जा सकता है इंडस्ट्री। देखिए, मैं जो पहले जिक्र कर रहा था कि 55% जो हम लोगों की सेविंग्स है वो बैंक डिपॉजिट पे पड़ा रहता है, डिपॉजिट नहीं, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। तो वो पैसा, सारा पैसा, इट शुड गो टू दी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन सम फॉर्म और द अदर, तभी तो पैसा आगे बढ़ेगा। आज आप सोचिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के उसको आप अपना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सेव कर रहे हैं, और सेव करके क्या कर रहे हैं, उसको सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं। उसमें 1% आपको, 1.5% आपको नेट मिल रहा है, और इन्फ्लेशन 11-12% है, 8% है, तो आपका तो यू आर नॉट ग्रोइंग योर कॉर्पस, एक्चुअली इट्स डिप्लीटिंग हर रोज। तो वो ऐसे इस हिसाब से हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो वी विल हैव टू डिप्लॉय इन द इकोनॉमी। जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये इकोनॉमी का एक आईना है ना। अगर हम सब लोग को लगता है, जो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी आगे चल रहा है, एक जमाने में हम लोग कहा करते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमारे यहाँ है 2-2.5% का, वो एक मजाक था। आज वहां से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। आज हमारे ग्रोथ रेट 9-9.5 के आसपास था। इस माहौल में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के माहौल में, ये कहा जा रहा है कि 7.5-8% के बीच में ग्रोथ होगा। फिर भी 7.5-8% ग्रोथ, 7-8% इन्फ्लेशन, सो टोटल अगर आप जोड़ लेंगे तो 15 से 17% के बीच में नॉमिनल ग्रोथ आएगा। अगर स्टॉक मार्केट में इनको ये लोगों को ये बताना कि पैसा आप कैसे कमा रहे हैं, मतलब ये कैसीनो क्यों नहीं है। कैसीनो इसलिए नहीं है कि आपने अगर पैसा लगाया किसी टेलीकॉम कंपनी में लगाया, तो टेलीकॉम कंपनी वो पैसे को इधर उधर नहीं कर रही है। टेलीकॉम कंपनी है, वो मोबाइल फोन बेच रही है। 60 लाख मोबाइल हिंदुस्तान में बेचे जाते हैं। आप समझ लीजिए एक महीने में, मतलब दुनिया में इतनी ज्यादा तेजी से मोबाइल नहीं बिक रहे। तो वो तो रियल इकोनॉमी है, जिससे कि आगे चीजें चल रही हैं। गाड़ियां बन रही हैं, 1 लाख गाड़ी हर साल बनती हैं, वो बिकती हैं। मोटरसाइकिल बनती हैं, 80 लाख के आसपास मोटरसाइकिल हमारे मुल्क में बन रही हैं। तो ये उसका फायदा है जिसको आप उठा रहे हैं। अगर आपने किसी मोटरसाइकिल कंपनी में, ऑटो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये जो उनका फायदा है उसको आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया होता है। बस आखिरी सवाल सर, मेरा ये कहना है कि जैसा कि आपने बताया 55% लोग बैंक में सेविंग रखते हैं अपना। 50% लोग नहीं, हम लोग का जो टोटल savings है, या उसका सेविंग 55% बैंक में टोटल। रहता है। हाँ, तो ये सब पैसा कैपिटल मार्केट में आने के लिए या आना चाहिए, इसके लिए क्यों इतना अवेयरनेस क्यों नहीं होता है लोगों में? लोग आज भी, क्योंकि एक गुजराती कम्युनिटी छोड़ के कोई भी और दूसरों को अगर लिया जाए तो शेयर मार्केट में हर एक जन डरता है। खास करके जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस